हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 7th के लिए मैथ की और टॉपिक है रेखीय समीकरण में विविध इबारती प्रश्न। इससे पहले हम रेखीय समीकरण जो टॉपिक है इस पर 6 वीडियोस बना चुके हैं। वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर एक वीडियो अलग अलग तरह के सवालों की है। उन वीडियोज़ को जाकर आप ज़रूर देख लें। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक परिमेय संख्या का अंश। परिमेय संख्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक अंश है और एक हर है। अब किसी को हमें x मानना है और किसे x मानना है वो हमें इस पहली लाइन में पता चल जाएगा। देखिए, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कि अंश हर से 3 कम है। अगर हम हर को x मान लेंगे तो अंश हो जाएगा x - 3। इसी लाइन से हमें पता चल रहा है कि हमें किसे x मानना है। सबसे पहले यही मानेंगे, माना हर बराबर x, अंश बराबर हो जाएगा x/3। मान लेंगे माना हर बराबर x, अंश हो जाएगा हमारा x - 3, क्योंकि 3 कम है उससे। आगे क्या है, सवाल पढ़ते हैं। यदि अंश और हर दोनों में से 5 जोड़ दिया जाए, यदि दोनों में हम 5 जोड़ दें तो संख्या यानी कि वो जो हमारी परिमेय संख्या है उसका मान 3/4 हो जाता है। तो आगे हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, और जो भी हमें कह रहा है उसे हम कर देंगे। प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, कि अगर उसने कह रहा है कि अंश में भी 5 जोड़ दो, यानी कि x माइनस, ये गलत लिख दिया है, अंश में यानी कि x - 3 अंश है और ये हमारा हर है। ये हमारी परिमेय संख्या है अंश बटे हर। वो कह रहा है कि अंश में भी 5 जोड़ दो और हर में भी 5 जोड़ दो और इस भिन्न का मान हो जाता है 3/4। ये सवाल में वो कह रहा है। अब इसे हम हल करेंगे। ये एक रेखीय समीकरण बन चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा x + 2, क्योंकि माइनस के 3 और प्लस के 5 प्लस के 2 बचेंगे, बटे x + 5 बराबर 3/4। इसे हल करने का एक ही तरीका है, वो है तिरछी गुणा। 4 की गुणा इन दोनों में, 3 की गुणा इन दोनों में करेंगे। 4 की करेंगे तो हो जाएगा 4x + 4 दूनी 8। 3 की करेंगे तो 3x + 3 दूनी 6। पक्षांतर कर लेंगे तो 4x - 3x बराबर 6 - 8। तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, माइनस में भी आ सकता है क्योंकि परिमेय संख्या है तो उसमें माइनस में भी अंश या हर कुछ भी हो सकता है। भिन्न में कभी भी अंश या हर माइनस में नहीं होता, इसीलिए सवाल में परिमेय संख्या दे रखा है। इस x का मान यहाँ रखेंगे हम दोनों जगह। तो देखिए, हर तो हमारा x माना है तो हर तो हमारा आ गया -2। अंश जो है इससे भी 3 कम है, यानी कि x - 3, यानी कि -2 -3, ये आ गया -5। तो परिमेय संख्या क्या आई हमारी, परिमेय संख्या आई हमारी अंश बटे हर होती है, यानी कि -5 बटे -2। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है जी, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जल्दी जल्दी सवालों को करेंगे, धीरे धीरे आपको समझाएंगे भी। समझने पर ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान दीजिए और सवाल को समझिए। प्रमोद अपनी संपत्ति का, संपत्ति आपको पता ही है, पूरी धन दौलत जो होती है उसे संपत्ति कहते हैं। प्रमोद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को, 1/5 भाग अपनी पुत्री को और शेष भाग अपनी पत्नी को देता है। 3 भागों में संपत्ति को बांटा है उसने। पुत्र को दिया है, पत्नी को दिया है और अपनी बेटी को दिया, यानी कि पुत्री को। यदि पत्नी को मिला धन 42,000 रुपये हो तो प्रमोद की कुल संपत्ति बताइए। पत्नी को मिला हिस्सा नहीं दे रखा है इन्होंने, पहले हिस्सा निकालेंगे हम कितना है। धन हमें दे दिया, 42,000 दिया है, और जो चीज़ पूछिए उसे मान लेंगे x। प्रमोद की कुल संपत्ति बताइए तो उसे मान लेंगे हम x। सवाल नंबर 2 है, माना प्रमोद की कुल संपत्ति बराबर ₹x। ठीक है जी, ये सबसे पहले चीज़ मान ली। इसके बाद किसको कितना कितना दे रहा, पुत्र को दे रहा 1/3। किसका 1/3, इस x का 1/3। तो पुत्र को मिला
सवाल को अच्छी तरह जमा कर लिखेंगे। पुत्र को मिला बराबर x गुणा 1/3 यानी कि x/3। इसी का 1/3 भाग मिला है। पुत्री को कितना मिला? पुत्री को 1/5 मिला है। पुत्री को मिला बराबर x मल्टीप्लाई 1/5 यानी कि x/5। और शेष पत्नी को, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, शेष पत्नी को मिला। शेष कितना बचा? इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, वही तो शेष बचेगा। 100 रुपये थे, 20 से दे दिए, 30 से दे दिए, तो 50 रुपये खर्च हो गए, तो 100 में से 50 के, तो 50 बचे पत्नी के। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं। आपको बीजगणित से समझ में नहीं आ रहा है तो अंकगणित की संख्या लेके दिमाग में सोच सकते हैं। तो पत्नी का हिस्सा कितना आ गया? पत्नी को मिला बराबर x में से इन दोनों को इस तरह से ब्रैकेट में लिख दो, यानी कि इन दोनों को जोड़ के घटा दो। टोटल में से दोनों को घटा दिया तो पत्नी का बचा। इसके नीचे रख लेंगे 1, ले से आ जाएगा इसका 15, यहाँ आ जाएगा 15x माइनस यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 3x। अब देखो 5 और 3 8, 15 में से 8 कितने बचे? 7x/15। पर प्रश्न अनुसार हमें पत्नी का भाग दे भी रखा है। उसने कितना दे रखा है? 42,000। यहाँ दिख रखा है उन्होंने, पत्नी को मिला धन है 42,000। तो ये भी पत्नी को मिला धन है और वो जो दिया है वो भी पत्नी को मिला धन है। मिला धन कितना है? 42,000। किसको मिला धन? पत्नी को। पत्नी को मिला धन बराबर 42,000। और ये भी पत्नी का ही धन है ना, 7x/15 है, तो इसे रख देंगे 42,000 के बराबर। ये एक रेखीय समीकरण बन गई। समझ में आ रहा है आपको? ये हमने धन निकाला है x मानकर, और ये सवाल में हमें दे रखा है पत्नी का। दोनों ही पत्नी के धन है, दोनों को बराबर रख दिया हमने। तिरछी गुणा कर देंगे और 7 में आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 42,000 गुणा 15 और बटे आ जाएगा 7। 7 से काट देंगे इसे, 7 छिक्के 42, 0 0 0, 15 छिक्की 90, यानी कि 90,000 रुपये हैं उस आदमी की पूरी संपत्ति, जिसमें से 42,000 उसने दे दिया अपनी पत्नी को। वो किसको कितना मिला वो नहीं पूछ रहा है, बस केवल कुल संपत्ति पूछ रहा है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे। अगर वो पूछा होता है पुत्र को कितना मिला, पुत्री को कितना मिला, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, यानी कि 90,000/3, तो 30,000 रुपये मिले पुत्र को, 90,000/5 18,000 रुपये मिले पुत्री को। ठीक है, फिलहाल उसने पूछा कुल संपत्ति, तो वो हमारा जो x का मान है, क्योंकि हमने कुल संपत्ति x मानी है, तो वही हमारा उत्तर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, लगता बहुत छोटा सा हल्का सा है, पर इसमें दिमाग लगाना पड़ता है हमें। आदर्श, डेविड और हमीद 3 लोग हैं। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल वजन है 44 किलो, तीनों मिला के 44 किलो के हैं। यदि डेविड का वजन आदर्श से 1.3 किलोग्राम अधिक पर हमीद के वजन से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का वजन ज्ञात कीजिए। अब जो डेविड का वजन दे रखा है वो आदर्श से तो 1.3 ज़्यादा है और हमीद से 2.1 ज़्यादा है। तीनों का वजन अलग अलग ज्ञात करना है। तो अब देखो, इस सवाल को मैं समझाऊंगा आपको चित्र बनाकर, एक डायग्राम की मदद से। एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम ही कह सकते हैं उसे, पर समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, वरना ये सवाल आपकी समझ में नहीं आएगा। 3 लोग हैं, कौन कौन है जी? आदर्श है, सवाल नंबर है 3। पहला है आदर्श, एक है हमारा डेविड और एक है हमारा हमीद। ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब किसको कैसे लेंगे वो देखिए आप। डेविड का वजन आदर्श से 1.3 किलो अधिक है, तो डेविड का वजन आदर्श से अधिक है, तो हमने मान लिया, मान लो आदर्श का x सवाल लिया, ठीक है। 3 लोग हैं ना, आदर्श, डेविड और हमीद, तो आदर्श का हमने मान लिया क्या? x। डेविड का इससे कितना अधिक है? डेविड का इससे 1.3 अधिक है। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि डेविड का वजन आदर्श से 1.3 किलोग्राम अधिक। यहाँ तक बात खत्म हो गई। पर हमीद के वजन से 2.1 अधिक, किसका? डेविड का। तो डेविड का जो वजन है वो हमीद से 2.1 अधिक है, मतलब हमीद का 2.1 कम है। बात को उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। ये कह रहा है कि डेविड का वजन हमीद से 2.1 अधिक है और इससे भी अधिक है, तो इससे अधिक देखिए तो हमने एक बना लिए। अब ये इससे अधिक से तो बन नहीं सकता, तो हम इसे कम कर देंगे। तो हमीद का जो वजन है वो हम ऐसे लिखेंगे कि इसके वजन से 2.1 कम ही तो है। वो कह रहा है कि डेविड का वजन इससे 2.1 ज़्यादा है, इसका मतलब हमीद का 2.1 कम है, बात तो वही पड़ेगी।
तो ये आ जाएगा घटा के हमारा x माइनस 0.8, इसमें से घटाएंगे तो तीनों का वजन पता चल गया, आदर्श का भी, डेविड का भी और हमीद का भी। इसे अब हमें लैंग्वेज में लिख देना है। माना, इस बात को ध्यान रखना है आपको, डेविड का ज़्यादा नहीं हो सकता तो इसका कम कर देंगे। आदर्श का वजन बराबर x किलोग्राम। अब डेविड का इससे 1.3 ज़्यादा है, डेविड का वजन बराबर x प्लस 1.3 किलोग्राम। और हमीद से भी इसका 2.1 ज़्यादा, मतलब हमीद का 2.1 कम है इसके वजन से, तो हमीद का हो जाएगा x प्लस 1.3, तो डेविड का ही है, इससे 2.1 और कम है। और इसमें से जब इसे घटाएंगे तो ये बचेगा x माइनस 0.8 किलोग्राम। अब प्रश्न अनुसार हमें तीनों का वजन दे रखा है, प्रश्न अनुसार तीनों का वजन कितना दे रखा है जी? 44 किलो। सवाल में मैं दिखा देता हूँ आपको, तीनों का कुल वजन है 44 किलो। तीनों का वजन, तीनों को जोड़ दो, x प्लस 1.3 प्लस x माइनस 0.8 बराबर 44। 1 2 3, ये हो गया 3x, 1.3 में से 0.8 गया तो बचा 0.5 बराबर 44। अक्षांतर कर लेंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो 3x आ जाएगा 44 माइनस 0.5, ये बचेगा हमारा 43.5। इसे इधर ले जाके घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा, वो घटा नहीं देंगे, बटे में ले जाएंगे, 43.5 बटे 3, 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। x का मान आ गया 14.5। ये हमारा उत्तर नहीं है, उत्तर आएगा यहाँ पर रखकर, तीनों का मान निकालना है। तो आदर्श आ गया हमारा, आदर्श का है x, यानी कि 14.5 किलो का। ठीक है जी। डेविड में 1.3 और जोड़ दो, क्योंकि डेविड का वजन ये वाला है, x प्लस 1.3 यानी कि x का मान है 14.5 प्लस 1.3 यानी कि ये हो जाएंगे 15.8। दशमलव के जोड़ आते होंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। हमीद के लिए यहाँ रखेंगे तो हमीद का आ जाएगा x माइनस 0.8, 14.5 है x का मान, माइनस 0.8, इसे घटाएंगे तो ये बचा हमारा 13.7 किलो। सबसे ज़्यादा वजन डेविड का। ठीक है, थोड़ा अलग सवाल है, इस सवाल को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं पहले तो। दो संख्याओं का योग 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग किया जाता है तो शेषफल 8 और भागफल 12 आया। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 710 को दो भागों में तोड़ना। एक संख्या तो बड़ी होगी, एक छोटी। तो बड़ी हमसे पूछिए तो बड़ी मान ली हमने x, तो छोटी कितनी होगी? योग में से बड़ी घटा दो तो छोटी तो बची। ये तो दिमाग होना चाहिए कि जब योग जो है 710 है, एक संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी निकालने के लिए 710 में से उसे घटा देंगे। तो सबसे पहले तो इतना करना है, माना बड़ी संख्या बराबर x, और छोटी कितनी हो जाएगी फिर? क्योंकि योग दे रखा है हमें 710, तो छोटी संख्या हो जाएगी 710 माइनस x। कोई दिक्कत? ठीक। अब भाग करना है, तो भाग हमेशा बड़ी संख्या तो अंदर रहती है हमारी, जब भाग करते हैं, बिना दशमलव वाले की बात कर रहा हूँ, और छोटी संख्या रहती है बाहर। ये होता है भाग करने का तरीका। और यहाँ निकल के आता है भागफल, और यहाँ निकल के आता है शेषफल। ये चीज़ आती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाज्य, और इसे कहते हैं भाजक। सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। शेषफल हमें सवाल में कितना दे रखा है जी? 8, भागफल 12। ये है 8, ये है 12, ये हमारी है x, और ये है 710 माइनस x। और जो इन चारों चीज़ों के लिए जो सूत्र बना हुआ है भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल के लिए, वो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेष। ये हमारा सूत्र होता है।
तो भाज्य की जगह भाज्य लिख देंगे। भाज्य कितना है हमारा x, भाजक कितना है हमारा 710 माइनस एक्स। मैंने आपको समझा दिया है, बगल में केवल वैल्यू पुट करनी है। भागफल कितना है 12 और शेषफल कितना है 8। ये बन गई रेखीय समीकरण, इसे हल कर दो। हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 12 की दोनों में गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो आएगा 0, 12 एकम 12, 12 सत्तर 84, 1 85, इसमें करेंगे तो माइनस के 12x, 12 की इन दोनों में गुणा होगी प्लस के 8। अब इसे इधर ले आएंगे क्योंकि x वाले एक तरफ तो प्लस हो जाएगा, और इसे इधर जोड़ देंगे इसमें, ये हो जाएगा 20 और 8 28, ये हो गए 13x 85 28, और x बराबर आ जाएगा 85 28 बटे 13। 13 से काटेंगे इसे, 13 छिक्की 78, कितने बचे 7 2, 13 पंजे 65 और 13 छिक्की 78। तो x हमने मानी है क्या, बड़ी संख्या, यही तो मानी हमने x। तो ये कितनी आ गई हमारी 656। छोटी संख्या पूछी नहीं है, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। छोटी संख्या कैसे निकलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके 710 माइनस एक्स, 710 माइनस 656 यानी कि 54। ये दो हमारे आ गए उत्तर। ठीक है, तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। कौन सा भाजक भाज्य भागफल होता है ये भी आपको यहाँ से मैंने बता दिया है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5 की तरफ। 4 सवाल और बचे हैं। आज मैंने 8 सवाल लिखे हैं क्योंकि ये इस जो है चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने इसमें लिख लिए हैं। अगला सवाल तो बेहद आसान सवाल है। ये एक त्रिभुज बना हुआ है और इसमें हमें x का मान निकालना है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक बात होती है त्रिभुज के लिए, त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि इसके तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 आता है, चाहे कोई सा कोण कैसा भी हो, तीनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 आएगा। वही वाली प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। तो कौन सा कोण कौन दे रखा है हमें, कहाँ पर, देखो ये वाला कोण दे रखा है हमें x, ऊपर वाला दे रखा है 85 और ये दे रखा है 45। 3 कोण दे रखे हैं, इनके नाम चाहो तो डाल लो वरना तो रहने दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। तीनों कोण है कौन कौन से जी, एक तो x है, एक 85, एक 45 बराबर 180। ये एक रेखीय समीकरण बन गई है। इसे हल कर लीजिए, x का मान आ जाएगा। तो x प्लस ये हो गया 5 5 10 8 4 12 और 13 बराबर 180। x आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि आ गया 50 डिग्री। कोई दिक्कत, बहुत आसान सवाल था, बस ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब जो मैंने छठा और सातवां लिखा है वो इबारती प्रश्न नहीं है, तो इसे मैं बाद में करवाऊंगा। पहले एक इबारती प्रश्न और लिखा हुआ है 8वां, मैं इसे कर लेता हूँ, फिर इन दोनों सवालों को बता दूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्हें ज़रूर देखना आप। 8वां सवाल है, एक आयताकार मैदान। तो आयत आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। आयत किसे कहते हैं, जिसकी सारी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 का हो। तो एक आयताकार मैदान के चारों तरफ के तार की लंबाई 190 मीटर है। तो इस लाइन को पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। चारों तरफ जो तार लगा हुआ है जिसकी लंबाई 190 मीटर है, इसका मतलब है ये परिमाप है इस आयत का, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की लंबाई जो होती है उसको जोड़ के आयत का परिमाप निकलता है। हालांकि उसका सूत्र भी होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, पर वो निकलने उसका मतलब वही होता है कि चारों तरफ की भुजाओं का योग। तो ये एक तरह से आयत का परिमाप है। ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि ये है क्या। आगे बढ़ते हैं। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कोई सी एक चीज़ x माननी पड़ेगी और वो इस लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी, तो चौड़ाई को मान लेंगे x, लंबाई हो जाएगी 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब होता है 1 सही 1/2, 1 और आधा। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले 8वां सवाल है ये, पहले तो मैं चित्र बना देता हूँ इसका और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। ये है आयत और इसके जो चारों तरफ ये तार लगा हुआ है और इस तार की जो लंबाई है वो है 190 मीटर और इस तार की लंबाई मतलब चारों तरफ के हिस्से को हम कहते हैं परिमाप। अब आते हैं लंबाई चौड़ाई की बात पर। तो हमने माना चौड़ाई उसकी है x मीटर
तो लंबाई इसकी 1.5 गुनी है जी। तो लंबाई हो जाएगी 1.5 गुनी का मतलब 1/1/2 गुणा x, यानी कि 3/2x। ये आपको हल करना आता होगा। मिश्रित बन के इसकी इसमें गुणा करके इसे जोड़ देते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2। अब चूंकि कुल तार की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, और ब्रैकेट में परिमाप लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे कुल तार जो है वो परिमाप है, चारों तरफ लग रहा है, तो वो दे रखी है 190। सूत्र क्या होगा आयत के परिमाप का, वो लगा दो, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को L कह दिया, चौड़ाई को B, बराबर 190। यहाँ पर इनकी मान रख दो। यहाँ से L मतलब लंबाई कितनी है 3x/2, चौड़ाई कितनी है जी हमारी x, बराबर 190। क्या बन गई है, रेखीय समीकरण बन गई। थोड़ी टिपिकल सी बन रही होगी, बटे में आ रही है, पर है तो रेखीय ही। हल करने के लिए इसका लैसे ले लेंगे, ऐसे 2 से 2 मत काट देना, लैसे लेंगे पहले अंदर वाले ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, यह आएगा 3x ही, यहाँ पर 2x आएगा। अब 2 से 2 कट सकता है क्योंकि अब ये पूरे के बटे आ गया है, तो ये कट गया। कितना आ गया ये, 3 और 2 5x, और x आ जाएगा 190/5, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, x आ गया हमारा 38। ठीक है जी, ये उत्तर नहीं है, यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो चौड़ाई तो हमने x ही मानी है, तो ये तो हमारी इतनी आ गई 38 मीटर, मीटर को m लिख सकते हैं। और लंबाई है हमारी कितनी 3x/2, यहाँ पर x का मान रखेंगे 3 गुणा 38/2, 2 से कट गया 19 बार, 19 तिया हो गया 57, ये आ गई हमारी लंबाई। ये दोनों हो गए हमारे उत्तर। ठीक है, अब जो 2 सवाल हैं वो इबारती प्रश्न नहीं है, वो थोड़े अलग प्रश्न है। अब हम उन्हें हल करते हैं। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 आसान सवाल है वैसे, बस थोड़ा सा ट्रिक है उनमें, तो वो ट्रिक क्या है वो आपको पता नहीं चलेगी जब तक आप पेपर में उन्हें कर नहीं पाएंगे। छठा सवाल है, यदि 2y + z बराबर 17 है, 2z + x बराबर 15 है, 2x + y बराबर 10 है, तो x + y + z का मान बताना है। तो अगर वैसे आप सोचोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा सवाल और आप इसे कर भी नहीं पाओगे। सबसे पहले जो 3 समीकरण दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं, 2y + z बराबर दे रखा है हमें 17, इसे मान लेता हूँ मैं 1। दूसरी है 2z + x बराबर 15, इसे मान लेता हूँ मैं 2। और तीसरी है 2x + y बराबर 10, इसे मान लेता हूँ मैं 3। ये 3 समीकरण दे रखी हैं और मान किसका निकालना है जी, x + y + z का, इसका मान निकालना है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे निकालेंगे, इसे निकालने का सिंपल सा एक तरीका, इन तीनों समीकरणों को जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3, बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ो, दाएं को दाएं में जोड़ो, यानी कि 2y + z + 2z + x + 2x + y बराबर 17 + 15 + 10। ये तीनों जोड़ दिए। अब यहाँ पर y और y वाले कितने हैं जी हमारे 3y, z और z वाले कितने हैं देखो 3z, x और x वाले भी 3x, और ये हो गए हमारे 42, ये जुड़ के। अब इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, y बचा, z बचा, x बचा, और 3 आ जाएगा इसके बटे में, और इसे सीधा करके लिख देंगे, x लिख देंगे फिर y, क्योंकि ये तो लिख सकते हैं प्लस में। ये आ गया हमारा 14 बार कट के x + y + z बराबर 14। ठीक है, सवाल में क्या है ट्रिक, इसमें इन तीनों को जोड़ना है, उसके बाद कॉमन लेना है, जिसका मान निकालना है वो अपने आप आ जाएगा। अब 7वां सवाल जो है उसमें क्या ट्रिक लगेगी, अब उसे देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, हमें दे रखा है यदि x - b - c/a + x - c - a/b + x - a - b/c बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अगर इसे लैसे लेके और पूरा करने लगे तो बहुत टिपिकल सवाल बन जाएगा, हल भी नहीं होगा। सबसे पहले समीकरण देखते हैं, ये है x - b - c/a + x - c - a/b + x - a - b/c बराबर 3। इसे हल करके
एक्स का मान निकालना है। तो अगर आप पूरे का एलसीएम लेंगे ए बी सी फिर गुणा करेंगे भिन्न की तरह, बहुत टिपिकल सवाल हो जाएगा। हल करने का आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस 3 को इधर पक्षांतर कर लीजिए और प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटे सी माइनस 3 और यहाँ बच जाएगा क्या फिर 0। ऐसा नहीं कि 3 इधर आएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 तो बचेगा। अब ये जो 3 आया है इसे 3 भागों में बांट दो, एक इसे दे दो, एक इसे दे दो, एक इसे दे दो, यानी कि एक इसमें से घटा दो, एक इसमें से घटा दो, एक इसमें से। बात तो वही है, -3 तो करना पूरे समीकरण में से। एक एक कर दिया हमने, कैसे करेंगे? एक्स माइनस बी माइनस सी बटे ए तो है ही, एक इसमें से कर दिया, प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी तो है ही, एक इसमें से घटा दिया, प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटे सी है, एक इसमें से घटा दिया, बराबर 0। -1 -1 -1 हो तो -3 ही गए, बस इसे टुकड़ों में तोड़ के हमने लिख दिया है। अब इनका लैसे लेंगे तीनों का अलग अलग। इसका लैसे आएगा हमारा ए, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस बी माइनस सी और यहाँ आ जाएगा ए। भिन्न की तरह हल करेंगे। इसका लैसे आएगा बी, तो बी से बी में जाएगा तो एक बार, एक की गुणा करेंगे तो यही आएगा, और एक से बी आ जाएगा यहाँ पे। और इसका लैसे आएगा सी, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। अब आप क्या देख रहे हैं, गौर कीजिए, क्या देख रहे हैं आप कि ऊपर वाला जो अंश है वो तीनों में सेम है, बस ये अक्षर इधर उधर हो रहे हैं। आगे शुरू में तो एक्स एक्स आ रहा है और ये तीनों माइनस के हैं, तो इधर पलट जाओ, उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो सबको हम एक तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तीनों में इसी तरह से कॉमन ले लिया हमने ये। तो यहाँ बचेगा 1/a, यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ बचेगा 1/c और बराबर बचेगा 0, क्योंकि ये तीनों में से आ गया कॉमन, तो यहाँ 1 बचा 1 बचा 1 बचा। ये पूरा 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 4 होता है तो 4 को 0/4 वो 0 हो जाता है, क्योंकि ये गुणा में, तो यहाँ जाके भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, केवल ये बचेगा, बराबर 0। चाहो तो लिख के बता दे रहा हूँ मैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। तो कुल मिला के जो हमारा आया वो आया एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर, इसे पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स का मान आएगा ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। कितना उत्तर आ गया, a प्लस बी प्लस सी। तो एक ट्रिक सवाल था जो आपको मेनली इस लाइन में है कि ट्रिक क्या है। एक एक तीनों में से माइनस करेंगे, ऊपर वाला 1 आ जाएगा, उसे फिर कॉमन ले लेंगे, बाकी सब 0 हो गया और फिर पक्षांतर कर देंगे। तो आज हमने आपको 4 ये वाले और 4 ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल बताए हैं रेखीय समीकरण में। अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब हमारा जो वीडियो आएगी वो अलग टॉपिक पर आएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई आपको दिक्कत लगी हो वीडियो में तो हम आपकी परेशानी को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ की रोज़ाना ऐसी वीडियो आती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।